जॉन कार्टरस की लिखी हुई साइफाई स्टोरी अराइवल इंसानों और एलियंस के बीच होने वाली पहली मुलाकात का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो दिखाती है। खास तौर पर इसकी एंडिंग इतनी अनएक्सपेक्टेड है जिसे सुनकर पहले तो आदमी एकदम चौंक जाता है, लेकिन थोड़ा गौर करने पर उसे ये एंडिंग काफी पॉसिबल लगती है। तो अगर आपको भी ऐसी कहानियां पसंद है जिसके एंड में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होता है, तो फिर ये कहानी आपके लिए है। पूरी दुनिया में सनसनी फैली हुई थी क्योंकि शायद ही दुनिया में ऐसा कोई आदमी होगा जिसने ये न्यूज आज ना सुनी हो। स्पेस से संदेश एक अखबार ने लिखा, एलियंस आ रहे हैं। एक और अखबार की हेडलाइन थी। टीवी और रेडियो पर इसी के चर्चे चल रहे थे। लोगों में डर फैल चुका था और हर कोई ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीद के अपने पास रखने में लगा था। दरअसल एलियंस का पहला मैसेज कैलिफोर्निया शहर के दो एस्ट्रोनॉमर्स के पास पहुंचा जो रात के 3 बजे किसी दूर गैलेक्सी की स्टडी में लगे थे कि तभी उनके कंप्यूटर पर मार्स कोड जैसी कोई सिग्नल आने लगी। ध्यान से जांचने के बाद उन्हें पता चला कि ये सिग्नल ना तो अर्थ से है और ना ही आसपास के किसी सैटेलाइट से। इसका एक ही मतलब था, ये सिग्नल एलियंस ने भेजी है। पहले तो किसी ने उनका यकीन नहीं किया, लेकिन उसी दिन शाम के 4 बजे दुनिया के हर एक आदमी को टीवी और रेडियो पर एक अजीब आवाज सुनाई देने लगी। आवाज दावा कर रही थी कि वो एक बहुत ही दूर गैलेक्सी के रहने वाले लोग हैं जो खुद को केपॉक्स बुलाते हैं और वह इंसानों से अर्थ पर आने की इजाजत मांग रहे हैं। ये आवाज हर कोई एक ही टाइम पे अपनी अपनी भाषा में सुनता है, इसीलिए इसकी सच्चाई पर कोई उंगली नहीं उठाता। केपॉक्स की ये मैसेज सुनकर चारों तरफ तहलका मच जाता है। कुछ लोग एलियंस के आने की खबर सुनकर सहम जाते हैं, पर ज्यादातर लोगों में एक्साइटमेंट देखने को मिलती है। पर क्या दूसरी दुनिया से आए इन लोगों पर भरोसा किया जा सकता है? कुछ पॉलिटिशियंस जिनके पैसे हथियार बनाने वाली कंपनीज में लगे हैं, वो इस मैसेज को अर्थ के ऊपर सीधे हमले के तौर पर देखते हैं और इन एलियंस के खिलाफ जंग छेड़ने की मांग करते हैं। वही हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना होता है कि चाहे ये एलियंस शांत स्वभाव के क्यों ना हो, लेकिन वो अपने साथ ऐसे जर्म्स या वायरसेस ला सकते हैं जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो। दुनिया के पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं ये फैसला करने के लिए कि क्या वो एक एलियन रेस की मेहमान नवाजी के लिए तैयार है। यूएन हेडक्वार्टर्स में जमा हुए दुनिया भर के डेलीगेट्स पूरी रात इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और आखिर में फैसला होता है कि कल ठीक 4 बजे एलियंस को जवाब भेजा जाएगा। केपॉक्स से कहा जाता है कि इंसान उनके साथ दोस्ती का संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अर्थ पर आने की इजाजत देने से पहले वो उनके बारे में और जानना चाहते हैं। केपॉक्स से पूछा जाता है कि वो अर्थ से कितने दूर है और यहाँ कब तक पहुँचने वाले हैं। पूरी दुनिया बेसब्री से केपॉक्स के जवाब का इंतजार करती है। क्या वो सच में इतने शांत है जितना उनकी पहली मैसेज से लग रहा है, या फिर इसमें उनकी कोई चाल है? इंसानों का फ्यूचर क्या होगा ये अब उनकी अगली मैसेज पे डिपेंड करता है। अगले दिन 12 बजे केपॉक्स पहले की तरह फिर से दुनिया की हर लैंग्वेज में टीवी और रेडियो पर अपनी मैसेज भेजते हैं। लोग ये सुनकर काफी खुश होते हैं कि केपॉक्स अर्थ पर आने से पहले अपने बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार है। केपॉक्स का स्पेसशिप लाइट की स्पीड से आधी रफ्तार पे चल रहा है और उनके हिसाब से वो करीब 6 हफ्तों में अर्थ तक पहुंचने वाले हैं। साथ ही वो इंसानों की दोस्ती को कबूल करते हुए उनके अर्थ पर आने के मकसदों में से एक इंसानों के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करने को बताते हैं। केपॉक्स की मैसेज सुनकर जहां आम लोगों ने राहत की सांस ली, वही एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करने का वादा सुनकर साइंटिस्ट्स और बिलियनियर्स में खुशी की लहर दौड़ने लगी। इसके बाद रोज एक फिक्स्ड टाइम पर अर्थ से हर तरह के लोग केपॉक्स से उनके बारे में सवाल पूछते और केपॉक्स के सवालों का जवाब देने के लिए आगे आते। वक्त के साथ केपॉक्स के बारे में और जानकारी मिलने लगी। उनकी गैलेक्सी हमसे इतनी दूर है कि हमारे सबसे पावरफुल टेलीस्कोप की भी नजर वहां नहीं पहुंच सकती। केपॉक्स 200 साल तक जिंदा रहते हैं। वो साइज में इंसानों से थोड़े छोटे हैं और कुछ चीजों को छोड़ के उनकी बॉडी भी इंसानों से काफी मिलती है। वो भी इंसानों की तरह साइंस, मैथमेटिक्स और म्यूजिक के शौकीन है, लेकिन उनके एडवांस ब्रेन की वजह से वो इन सब में इंसानों से बेहतर है और अपनी टेलीपैथिक एबिलिटीज के कारण वो हर जिंदा चीज से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और इसीलिए दुनिया का हर इंसान अपनी भाषा में उनकी बात सुन पाता है। केपॉक्स वादा करते हैं कि वो अर्थ पर पहुंचकर इंसानों की टेलीपैथिक एबिलिटीज को अनलॉक करने में उनकी मदद करेंगे। बातचीत का सिलसिला जारी रहता है और वर्ल्ड लीडर्स भी केपॉक्स को लैंडिंग की इजाजत देते हैं। केपॉक्स इस मौके पर बहुत खुशी जताते हुए उनके एग्जैक्ट लैंडिंग कोऑर्डिनेट्स मांगते हैं। काफी बातचीत और बहस के बाद न्यूयॉर्क के बाहर एक बड़े से खाली मैदान को केपॉक्स की लैंडिंग साइट के तौर पर सिलेक्ट किया जाता है। पूरी दुनिया अब केपॉक्स के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। केपॉक्स बातचीत से 12 घंटों का ब्रेक मांगते हैं और मजाक में कहते हैं कि वो पहली मुलाकात में अच्छा दिखना चाहते हैं।
आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब इंसानियत पहली बार इस खाली यूनिवर्स में उनके जैसे किसी इंटेलिजेंट रेस से मिलने वाली है। हालांकि उस दिन पूरे न्यूयॉर्क शहर के ऊपर बादल छाए होते हैं और हल्की हल्की बारिश पड़ रही होती है, लेकिन खराब मौसम लोगों की एक्साइटमेंट कम नहीं कर पाता। लैंडिंग प्लेटफॉर्म के आसपास हजारों लोग जमा होते हैं जो दुनिया के हर कोने से एलियंस को देखने के लिए आए हैं। जगह जगह पर खाने पीने की दुकानें लगी होती है, मानो जैसे कोई त्योहार हो। ये इवेंट दुनिया के हर रेडियो और टीवी स्टेशन पर लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। 12 बजने से ठीक पहले ग्राउंड कंट्रोल टीम और केपॉक्स का कनेक्शन जुड़ जाता है। केपॉक्स इंसानों को मुबारकबाद देते हुए अर्थ की खूबसूरती की तारीफ करते हैं और अपने लैंडिंग साइट के नीचे सफेद रंग के धुएं के बारे में पूछते हुए कहते हैं कि क्या ये कोई सुरक्षा कवच है। ग्राउंड कंट्रोल टीम जवाब देती है कि ये कोई प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं बल्कि नॉर्मल क्लाउड्स है और केपॉक्स को इनके बीच से जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। केपॉक्स ये कंफर्मेशन सुनकर अपने शिप को इन बादलों की ओर ले जाते हैं कि तभी कंट्रोल रूम को केपॉक्स की एक घबराई आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे ये घबराहट चीखों में तब्दील होती है और रेडियो से एक भारी आवाज आती है, तुमने हमें धोखा दिया, तुम्हारे सुरक्षा कवच ने हम सबको खत्म कर दिया। ग्राउंड पर मौजूद हजारों लोग और टीवी के सामने बैठे करोड़ों एकदम दंग रह जाते हैं जब वो अपनी नजरों के सामने एक बड़े से एलियन शिप को पिघलता हुआ देखते हैं। आसमान से एक साथ बारिश और नीला कीचड़ पूरे लैंडिंग साइट के ऊपर गिरते हुए इंसानियत और एलियंस की इस पहली मुलाकात को हर किसी के लिए कभी न भूलने वाला सदमा बनाकर छोड़ देता है। केपॉक्स के प्लैनेट और गैलेक्सी पर कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं था। उनकी बॉडी के एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाटर नाम के किसी चीज को नहीं जानते थे, इसीलिए हमारा आम सा पानी उनके लिए सल्फ्यूरिक एसिड से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक साबित हुआ।